जय श्री सीताराम। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। राधा कृष्ण की जय। एकादशी महात्म्य की जय। 2 जुलाई को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना, अब कृपा करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका महात्म्य क्या है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तीन से पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक एक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह भगवान शंकर का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शंकर की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु काम आसक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। उधर माली दोपहर तक फूल लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखते रहे। अंत में कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने का कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक फूल लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा, महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिनके नीचे के ओंठ काँप रहे थे, कहने लगे, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर के भी ईश्वर भगवान श्री शिव जी के महाराज का अनादर किया। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर जी के श्राप से हेम माल्य का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसे श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आती, परंतु शंकर भगवान की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की सारी ज्ञान थी। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हिमालय वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममालिनी कहने लगा कि मैं कुबेर का सेवक हेममालिनी हूँ। मैं राजा के पूजा के निमित्त नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक फूल लेकर नहीं पहुँच सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री का दुख भोगना होगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस श्राप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे यह मेरा दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने मेरे सन्मुख चूँकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममालिनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममालिनी ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए श्री एकादशी महात्म्य की जय। श्री राधा कृष्ण की जय।
जय श्री राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण 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 श्रीवर नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीवर नारायण नारायण जय श्री सीताराम जय श्री सीताराम जय 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 श्री